अच्छा मुद्दा है, आपको कहीं दिखे कोई ऑनलाइन बने। अगर ये मुद्दा आपको जवाब नहीं दे रहे समाजवादी पार्टी भड़की हुई है, कभी जीत नहीं रहे। कुछ सार्थक मुद्दों पर बात हो जाए प्लीज, कुछ सार्थक मुद्दों में बातें हो जाए जो यहाँ सहजनवा के स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे केवल 20 मिनट, ठीक है, केवल 20 मिनट, केवल स्थानीय मुद्दे। सर मेरा यहाँ की बड़ी समस्या, मेरा मुद्दा मेरा मुद्दा स्थानीय था। बस मैं एक लास्ट सवाल जो था मेरा उसका जवाब नहीं था। इनका जवाब मैं दूंगा जो भी होगा। सर तिरंगा लाइट लगी, फंड पास हुआ, वो लाइटें अभी नहीं जल रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वो लाइटें जलेंगी? क्या हम लोगों की? बिल्कुल जलेंगे भाई साहब। कब जलेंगी? अगर आपने मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दा है, आपको कहीं दिखे कोई ऑनलाइन बने। अगर ये मुद्दा आप अखिलेश यादव जी नहीं है, रामदास जी जनता की आवाज का जवाब जनता की आवाज हमारी पार्टी में बातें आए। आप रामदास जी आपको जवाब नहीं दे रहे। एक सवाल, अभी इतने सारे आपने बातें सुनी, हमें सिर्फ इतना जवाब, आपसे सवाल लगाए, जवाब दीजिए। शाहजहां में दोनों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ऐसा किस पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे शाहजहां के लाखों आबादियों का भला हुआ है? जरा जवाब आप दीजिए। मान्यवर, ये जो गीता का स्थापना हुआ है वो बड़े अच्छे ढंग से किया था। भाई साहब बोल रहे थे फैक्ट्री बनेगी तो काम ऐसा होगा, उसमें प्रदूषण होगा, हर चीज का मानक है। अगर नेता और जो सत्ता में बैठा है घूस नहीं देगा तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो आप मानते हैं नेता घूसखोर होता है? मानता हूँ। आप भी घूसखोर है, घूसखोर है, आप स्वयं नेता स्वीकार करते हैं इस तरीके से। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये स्वयं को घूसखोर कह रहे हैं। ये गलत समझ, ये बिल्कुल आप इसी से जनता से सवाल ले लेते हैं। रुक जाइए, आप अपने आप को घूसखोर बता, बिल्कुल सही बात क्या है, सही बात है विनय भाई। अच्छा एक सेकंड रुकिए राजू सर, प्लीज राजू सर, मेरा दो सवाल है। सवाल एक सेकंड, मेरा दो सवाल टाउनेरिया नगर पंचायत शाहजहां का है और वो सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। एक पहला सवाल यह है कि त्वरित कार्रवाई योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले कार्यकाल में थाना चौराहे से लेकर स्टेशन तक 2 लेन की सड़क बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस सरकार में बनाया गया। और जब से वो सड़क बनी है, नाली बनी है, 15 मिनट की बरसात में पूरा थाने चौराहे से लेकर
उस निकासी हो गया। नाली के द्वारा पानी का निकासी नहीं है, सबके घरों में पानी जा रहा है, श्रीमान जी आपके उसका सवाल कोई के समाधान जवाब दिए नहीं है। जाएंगे। और दूसरा सवाल दूसरा सवाल के लिए एक समय दे दीजिए, एक सवाल से एक मिनट। ले आप समय दीजिए। सर एक सवाल अभी दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, बड़ी ईमानदारी की बात कर दी कि नेता अगर चोर होता है, घुसखोर हो, आप इस बात को मानते हैं? अब ये सवाल आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे, मानते कि नहीं? मैं मानता हूं, लेकिन लीजिए वो उसी पार्टी पूछ रहे हैं कहा तू वो मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से जानना चाहता हूं। आपके विभाग में एक अधिवक्ता सुरक्षित है। एक सेकंड सर सवाल में करो जो आपके सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक अधिवक्ता हमारे बीच बैठे होंगे, पैरामेडिकल महानिदेशक के वहां उनका एक जो है नौकरी का नियुक्ति पत्र रुका हुआ, अगला 16 साल से परेशान है और समाजवादी सरकार में भी आश्वासन मिला, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आश्वासन मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने लिख दिया, आदेश हो गया, जो कि पैरामेडिकल महानिदेशक के वहां उसका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया और अगला उसके लिए अपनी जमीन बेचकर पैसे खर्च, आज उसको रोजगार नहीं मिला, मिली हुई नौकरी नहीं मिली, तो अन्य रोजगार कैसे आपकी सरकार देने की जरा जवाब दे दीजिए। जो बात अभी एक व्यक्ति का जवाब बोलने देंगे, एक बात अभी आपने कहा नहीं, उसको मैं रोका हूँ, आप पहले उसका जवाब दीजिए तब इस बात का मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप दीजिए जवाब। जिन व्यक्ति का आपने वो किताब का वर्णन किया, बिल्कुल वकील साहब हैं, अधिवक्ता महोदय का ये समस्या है। बोलने दीजिए। उनके पार्टिकुलर व्यक्ति के एक समस्या को जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से जान नहीं लूंगा उसमें क्या समस्या है, तब तक मैं उसको नहीं बोल सकता। जनता दरबार बोल सकते, जनता दरबार मैं नियुक्ति पर नहीं बात उनकी व्यक्तिगत समस्या है, उसके बारे में वो मिलेंगे, वो मैं आश्वासन दिलाता हूँ वो कल नहीं, 2 अभी लखनऊ 2 दिन बाद उनसे मिले, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी बात रखूंगा, बिल्कुल उनसे मुलाकात उनकी कोई समस्या है तो समाधान होगा। किसी को भी सबके साथ न्याय मिला है, उनके साथ भी न्याय मिलेगा। सवाल नंबर दूसरा सुन लीजिए माननीय प्रवक्ता जी, पहले सवाल का जवाब, अब अगर क्वेश्चन आप भुला गए हैं तो सुन लीजिए पुनः। नहीं मैं याद है, सब याद रखता हूँ। पूरी सड़क थाने चौराहे से जवाब देने 22 करोड़ का बंदरबांट। क्या बोल रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि जल नल योजना के तहत जो सरकार की मंशा है, प्रत्येक घर पे पानी पहुंचे पूरे टाउन एरिया के अंतर्गत, उस योजना के तहत पूरे टाउन एरिया की सारी सड़कों को खराब कर दिया गया है। अब तक जनता को पानी नहीं मिला है, वो सड़कें कब तक ठीक होगी, अब पानी कब तक मिलेगा, इसका जवाब आप दे दीजिए। आपकी पीड़ा झलक रही है कि आपने कहा सड़कें खोदी गई क्योंकि पाइप डाला गया। जब भी विकास होगा तो आपको पीड़ा होगा, आप समाजवादी के कार्यकर्ता हमें समझ रहा हूं। जब भी पूरे गोरखपुर खुदा हुआ है, रोज नए काम हो रहे हैं, जहां जाइए वहां खुदा रहेगा। जब तक खुदेगा नहीं तब तक पाइप लाइन नहीं बिछेगी, गैस लाइन नहीं जाएगा, सीवर लाइन नहीं होगा। सीवर सारी समस्याओं के समाधान के लिए भिगाई हो रही है। आप लोग कार्यक्रम नारी सरकार के हिसाब से बनवाएंगे, सरकार में जब आइए कहना नारी सशक्तिकरण। अरे भाई जवाब भी आई है, मैं की भी बातें सुन रहे हैं। जनता से सवाल लेते हैं, नेता नहीं जनता से सवाल लेते हैं। और ये नेता नहीं जनता जवाब। माइक दबाइए बैठिए, चलिए वहाँ से चिल्लाइए, वहाँ चलिए, पता है क्या हुआ, चलिए भाई वहाँ चलिए, पूछा जाएगा आपसे। जनता पूछवाइए, बोलिए नेता 5 प्रश्न मत पूछे, जनता प्रश्न पूछे। आपकी गवर्नमेंट माइक थोड़ा सा स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से, ठीक है।
उससे संबंधित पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके पार्टी से, विशेष पार्टी बीजेपी, सपा कौन है मुझे नहीं पता, अंबानी से आपके क्या कुछ संबंध है? सेकंड सवाल भी पूछूंगा, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं? जैसे उसको प्राइवेटाइजेशन जो कंपनी को किया जा रहा है उससे संबंधित मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके संबंध है आपके बीजेपी पार्टी के? भाई साहब ये सवाल किसी मतलब के नहीं। मैं जवाब दूंगा। हेलो सर, मैं जवाब दूंगा। बताऊंगा। मैं आई एम रेडी टू आंसर। बताइए, है या नहीं? जो भी भारत का नागरिक है, ठीक है। उस नागरिक से भारतीय जनता पार्टी का संबंध है। बहुत अच्छा। अब सुनिए, फिर विशेष क्यों? देखिए, जैसा भी एक चुनाव कब स्टार्ट हुआ लोकसभा को पता भी है, याद भी नहीं होगा। नहीं याद होगा। तब सुनिए, आप जज हैं क्या मुझे याद नहीं होगा? एक सवाल आम पब्लिक के, एक सवाल, दूसरा नहीं, दूसरे को मौका दीजिए, अरे दूसरे को भी मौका दीजिए। एक सवाल से ज्यादा नहीं होगा, दूसरे को दीजिए भाई, दूसरे को दूसरे को दीजिए भाई, दूसरे को दीजिए। एक सवाल से ज्यादा आप नीचे बैठ दीजिए। भाई का जन्मदिन था, आप देखिए। अच्छा सुनिए भैया, जो चुनाव स्टार्ट हुआ 19 अप्रैल की, वह मुकेश अंबानी का बर्थडे था उस दिन। ये नहीं है। दूर जाके बोलिए। अभी आवाज ठीक है? हाँ। 19 अप्रैल 2024 को जब चुनाव स्टार्ट हुआ लोकसभा का, वह तारीख मुकेश अंबानी के जन्मदिन पे थी। परिणाम आया 4 जून, आपको तारीख दुनिया याद है, वह मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का था। ठीक, यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। यह भी सवाल के बाद मैं आपको साबित कर दूंगा, और इससे संबंधित कितनी चीजें वो भी साबित कर दूंगा, और न है तो आप बताइए। आप क्या कौन सा सिम यूज करते हैं? मैं एयरटेल। कभी जियो यूज किए हैं? नहीं। क्यों किया? वो जब स्टार्टिंग में फ्री में आया था, जब फ्री में आया, आज 400 देता हूँ, स्टार्टिंग में फ्री में आया था, 400 का महीना है, तो मैं क्यों यूज करूंगा? जब 1 साल फ्री का दिया, बाद में पैसे लेने 99, 199, आज के डेट में यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, मैं मुझे वो बताइए, बर्थडे पे चुनाव बोलने प्रवक्ता नहीं, आप बोले किसी के जन्मदिन और बर्थडे आपको याद होना चाहिए। प्रतिदिन लाखों लोगों का बर्थडे है, इसका भी जवाब, लाखों लोग मरते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब। ऐसा कोई संयोग नहीं है, वो आपकी अपनी कल्पना हाइपोथेसिस है। व्यक्ति गुजरात से जीता, जिसका नाम दलाल था। पहला व्यक्ति मुकेश दलाल जीता था, वो भी गुजरात से, और उसका बिना विपक्ष के हो गया भैया, बहुत सवाल आपने कर दिया, हो गया एक सवाल, बहुत सवाल आपके एक सवाल। देखिए, मैं आप ही की तरफ से बोलने जा रहा हूँ, कृपया आप लोग थोड़ी देर शांत रहें। अरे ठीक है सर, प्लीज, हो गया। माननीय सभी प्रवक्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है क्या होता है कि एक पॉइंट को अपने पास नोट करें और अपने नेता को लिखें कि जैसे गीडा की समस्या आई है, फैक्ट्रियों की समस्या, तो फैक्ट्रियों की समस्या में सर केवल 7 मिनट शेष है, केवल 7 मिनट सवाल एकदम भूमिका की बात करें, केवल 7 मिनट, केवल 7 मिनट, 7 मिनट बोलेंगे। अब देखिए आगे इसका एक सर्वे कराया जाए, जैसे विधायक जी थे, इसका एक सर्वे कराया जाए कि जो यहाँ के जनता है, क्या वहाँ सही माने में 50% की भागीदार है, का रोजगार पाई है या नहीं पाई है। हर फैक्ट्री में इसका सर्वे कराया जाए। दूसरा कि हर फैक्ट्री में मिनिमम वेतन लागू है या नहीं लागू है। मैं नरसिंह कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। गोरखपुर में 24 मार्च 1997 को पूरा नर्सिंग होम बंद कराया था मैं ट्रेड यूनियन चलाता था, मैं जानता हूं। 6 मिनट सवाल जल्दी। उसके बाद
वहां मिनिमम वेजेस लागू कराया जाए। तीसरा कि तहसील सहजनवा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके यहाँ की जनता को वहां के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। चौथा, अगर शिक्षा के मुद्दे पर सरकार गंभीर है तो इसके कारणों की जांच जरूर कराई जाए कि आखिर बच्चे कम क्यों हुए। प्रवक्ता महोदय, एक बात कह दूं, आपके अभी विधायक जी से एक सवाल हमने पूछा था, शायद विधायक जी की समझ में नहीं आया वो सवाल, उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। राउंड फिगर में घुमा फिरा के वही बात आप भी कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल फिर से चाहूंगा, बतौर प्रवक्ता अगर जिम्मेदारी आपको मिली है तो मैं ये चाहूंगा ये जवाब दे दें। भाई साहब एक मिनट शांत हो जाइएगा प्लीज। सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिकारी वितरण प्रणाली में कन्वर्ट हो गई है इस सरकार में भाई साहब, और अगर ऐसा ही होता रहा तो प्रेमचंद का होरी दम तोड़ देगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 10% से 15% तक लोगों तक ऐसा है, आज ऐसा सब लोग एक साथ बोली, चलिए सरकार एक आदमी बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट चीजें मिल रही हैं। अगर कहीं कोई ऐसा है, कोई अधिकारी अगर घूस ले रहा, कोई प्रमाण लेकर के आइए, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक प्रमाण दीजिए अगर वो आपकी सरकार में लोगों की सुनी नहीं जा रही है, आप लोग वन मैन आर्मी है, एक वन मैन आर्मी है, वहीं से कमांड होता है। यहाँ थाने का सिपाही कहता है कि मैं आप योगी जी से फोन कराओ, मेरा ट्रांसफर करा दो साहब, मैं इस थाने से आज ही आ गया हूँ, अब मुख्यमंत्री से मेरी बात करा दो, मैं कर दूंगा आपका काम। यहाँ की स्थिति तो ये बनी हुई है, क्या ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, और आज तक इसीलिए तो कह रहा था साहब, वो जान रहा है, यहाँ का अधिकारी जान रहा है, यहाँ का नेता कुछ नहीं कर सकते। आज 1 बजे रात को हमारी बिटिया स्कूटी से गोरखपुर में टहलते नजर आती है साहब, इसीलिए बिटिया के वहाँ कमरे में वहाँ कैमरे जांच हुई है सर, उसकी जांच हुई है भैया जब दे देंगी राजीव कृष्णा ने इतने लोगों को सफेद क्यों कर दिया साहब? राजीव कृष्णा ने कर दिया प्लान अपराध। आप लोग दोनों सुनिए, व्यक्ति अगर अपराध किया है तो दंडित हो रहा है। आज सुनियोजित अपराध उत्तर प्रदेश से गायब हो गया है। समय समाप्त हुआ, क्षमा चाहूंगा सभी लोगों से। दुर्गेश जी का एक सवाल है, सुन लीजिए एक मिनट। दुर्गेश जी, आप अपना सवाल एक बार रखें, इसका एक सवाल है, आप सुन लें, बात करें। हाँ बोले। मैं आप सभी सम्मानित को नमस्कार करता हूं। मैं सहजनवा का निवासी हूं और एक बहुत छोटा सा उद्यमी हूं मैं। मुझे लगता है कि 70% लोग यहाँ सहजनवा के हैं, 30% लोग ही बाहर के होंगे। मैं ना तो आपसे पूछता हूं, ना तो आपसे पूछता हूं, मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या किसी एक पर्सनल का 100% नक्शा अप्रूव प्रॉपर्टी है सहजनवा में? सहजनवा विधानसभा से नहीं, पूरा गीला परिक्षेत्र की बात करता हूं। सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि आप एप्लीकेशन लिखिए। आप कितना एप्लीकेशन लेंगे सर? मेरी बात को समझिए। लास्ट टाइम जो नक्शा हमारा अप्रूव हुआ 2004 में हुआ सर। 2004 के बाद एक सिंगल कोई भी पर्सन आके खड़ा होकर बोल रहे कि किसी का भी पूरी तरह से पूर्णतः नक्शा पास हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो सपा रही